नमस्कार साथीहरू। 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। म सानोतिनो जब गर्थेँ, खासै पैसा हुन्थेन होइन। अनि कपडाहरू पनि अब आफूले मन लागेको किन्न सक्थेन। अनि त्यसपछि मैले 50-60 हजार कमाउन थालेँ महिनाको होइन। महिनाको 50-60 हजार नेपालमा सानो कुरा होइन नि त। नमस्कार साथीहरू। 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। म सानोतिनो जब गर्थेँ, खासै पैसा हुन्थेन होइन। अनि कपडाहरू पनि अब आफूले मन लागेको किन्न सक्थेन। अनि खानेकुराहरू पनि होइन, अब साथीहरूले बाहिर कतै जाऊँ भन्दाखेरि पनि नाइ म त जान्न यार भन्नु पर्थ्यो। अनि यत्तिकैको कुरा हो होइन। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो घर साइडको। अनि उहाँहरू चाहिँ मलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल आऊ भाइ होइन, यसमा चाहिँ राम्रो इन्कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सुरुमा त होइन जस्तो लाग्यो, फेक जस्तो लाग्यो होइन। पछि चाहिँ बिस्तारै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो भयो होइन। अनि त्यसपछि मैले 50-60 हजार कमाउन थालेँ महिनाको होइन। महिनाको 50-60 हजार नेपालमा सानो कुरा होइन नि त। अनि कमाउन थालेँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाँदा राम्रो भयो होइन। अहिले धेरै राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्लेटफर्म हो होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा हाम्रो यो स्टार्टर प्याक किन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो किनिसकेपछि यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले किन्नुभयो होइन। अनि तपाईँले आफ्नो साथीलाई भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले साथीले किनिसकेपछि त्यसबाट तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ। अनि फेरि तपाईँको साथीले अरू साथीलाई भन्छ होइन, त्यो साथीले अरू साथीलाई भनेर किन्दाखेरि पनि तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ फर्दर अनि यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ र तपाईँले चाहिँ कमिसन पाउनुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई यसमा स्किल सेट केही छैन। तपाईँले जस्ट नर्मल पढाइ गर्नुभएको छ भने पनि यसमा तपाईँ एड हुन सक्नुहुन्छ। सो यदि एड हुन चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्, एकदम तुरुन्ती है त भनेर तपाईँलाई कसैले भन्छ भने तपाईँलाई फसाउन खोज्दैछ है। यो चाहिँ स्क्याम हो। यो नेटवर्क मार्केटिङ, मल्टिलेभल मार्केटिङ भनेर सबै ह्यान त्यान दिलाउने, प्रोडक्ट किनाउने होइन। यो चाहिँ एकदम फेक छ र नेपालमा चाहिँ अहिले एकदम बढेर आएको छ। अहिले होइन, यो पहिलेदेखि नै थियो होइन। तर आजभोलि चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको छ, किनकि कोरोना पछि मान्छेलाई जब छैन होइन, केही पनि छैन, आर्थिक स्थिति डाउन छ। सो यस्तो लोभ देखाएर चाहिँ धेरै खालको लोभ देखाएर मान्छेलाई फसाउने प्रक्रिया जारी छ होइन। सो तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्यो होला यो रियाक्सन च्यानलमा यो मान्छेले यस्तो कुरा किन गर्यो होइन भनेर अचम्म लाग्यो होला। सो आजको हाम्रो यो रियाक्सन नै यही कुराको बारेमा हुन गइरहेको छ। सो यसको बारे चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छन् इन्डियन युट्युबर ध्रुव राठीले होइन। सो ध्रुव राठीलाई चिन्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो ध्रुव राठीले चाहिँ एकदम पहिलेदेखि नै भिडियो बनाउँछन्। एकदम सोसल फ्याक्टमा रिलेटेड कुराहरू मान्छेलाई अवेर गराउने खाले भिडियो बनाउँछन्। सो यो मल्टिलेभल मार्केटिङको बारेमा चाहिँ उनले एकदम डिटेल भिडियो पुरै फ्याक्ट सहित चाहिँ बनाएको छन्। सो ढिलो नगरिकन रियाक्सनतिर जाउँ है त। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दोस्तों, क्या आप अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं, आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ये समझ लीजिए 25 दिन में करीब करीब पैसे डबल। आइए ज्वाइन कीजिए हमारी आरनेट कंपनी और अपने सपनों को पूरा करिए। करोड़पति 25 दिन में। अगर ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं दोस्तों, तो चांसेस हैं कि आपको भी कभी ना कभी किसी ने एक एमएलएम या पिरामिड स्कीम में फंसाने की कोशिश करी हो। जो लोग नहीं जानते, एमएलएम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एमएलएम के नाम पे। आज के वीडियो में आइए गहराई से समझते हैं इस पूरे फंडे को कि कैसे काम करती है ये स्कीम और कैसे लाखों लोग बेवकूफ बन जाते हैं इन एमएलएम स्कीम्स के चक्कर में पड़कर। एक एमएलएम को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन ये जो पिरामिड स्कीम होती है थोड़ी सी अलग चीज होती है। दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है ये मैं वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एमएलएम को गहराई से समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती है। डिफरेंस समझने के लिए एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया या दुकानदार हो गया, और जो कंज्यूमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट हो गया कह सकते हो। अब फ्रॉड एमएलएम कंपनीज में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कंज्यूमर्स होते हैं। वो जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती हैं ये अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाती हैं ये कहकर कि तुम एक्चुअली में कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन होते रियलिटी में वो कंज्यूमर है। समझ में आया दोस्तों? एक एमएलएम कंपनी का आमतौर पर फोकस रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने पर। एक नॉर्मल कंपनी फोकस करती है कि हम अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि लोग खरीद सकें, लेकिन एक एमएलएम हो साथीहरू फरक यही छ है।
मेन डिफ्रेन्स भनेको यही छ। एउटा एमएलएम कम्पनीले चाहिँ मान्छे चाहिँ कसरी हुन्छ रिक्रुट गर्छ होइन, रिक्रुट गर्न अर्को मान्छे थप भन्छ होइन। तर एउटा राम्रो कम्पनी चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट बनाएर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएर चाहिँ बजारमा ल्याउन खोज्छ। सो वी गो ऑन होइन। कंपनी फोकस करती है कि तुम आओ मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तुम भी आओ इधर से जरा मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और एक्सचेंज में हम तुम्हें एक कमीशन दे देंगे। इनफैक्ट यही नहीं, एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती है कि तुम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कलेक्ट करो, तुम और लोग ढूंढो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, उन्हें भी कुछ % कमीशन मिल जाएगा और तुम सब कमीशन के बेसिस पर काम करो। और इवेंचुअली एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें और कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है, वो क्या चीज बेच रहे हैं जो उसका कंज्यूमर निकले उस प्रोडक्ट का। एक सवाल शायद आप यहां पर पूछोगे कि फायदा क्या हुआ ये सब करने का, एक एमएलएम कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे करने का। यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। ध्यान से सुनना इस पार्ट को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एमएलएम स्कीम। ये सारी एमएलएम कंपनीज कहेंगी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना। Hey, Yeah, what are you man. doing? Just making money. No, but for real. Yeah, let me show you. Today so far I made $3,000. The past week I made इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। अब सारी एमएलएम कंपनीज डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी कि आप ये हमारा स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लो आप हमारे, और एक बार आप ये कर लोगे, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हो। और यही पूरा खेल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने जरा सोचकर देखिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स यो जुन स्टार्टर प्याक छ नि होइन, यो चाहिँ किन खरिद गर्न भन्छ होइन, यत्तिकै पैसा दिएर पैसा किन गर्दैन यो पनि भनेको छ है अगाडि। सो लेट्स गो। को ही कंज्यूमर बना लिया। अब इस एमएलएम कंपनी को कोई एड पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इसे फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस जाल में फंसा सकते हो कि आओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, कमीशन मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लो उसके बदले। अब पिरामिड स्कीम को समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा था ये बड़ी सिमिलर सी चीज है पिरामिड स्कीम। फर्क ये है एमएलएम और पिरामिड स्कीम में कि पिरामिड स्कीम भी सिमिलर तरीके से काम करती है, लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। लोगों से कहा जाता है कि आप आकर पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, और आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करोगे, इसके बाद आप कई और लोगों को रिक्रूट करो, जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी पैसा यहाँ टॉप वाले इंसान के पास जाएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, आपसे कहा जाता है आप कम से कम 3 मेंबर्स को रिक्रूट करो और आपको 10% कमीशन मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर, और अगर वो मेंबर्स और मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे तो उस रिक्रूटमेंट से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो दिखाने को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है कि क्या बढ़िया स्कीम है। आप बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाओ, वो 3 लोग और 3 लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे ऐसे करके आप ऑलमोस्ट रातों रात करोड़पति बन जाओगे। 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये चेन है, बस 3 लोगों को ढूंढना है, उन 3 लोगों को और 3 लोगों को ढूंढना है, और क्या कनेक्शंस बनेंगे, कितने पैसे आप कमाओगे कमीशन में। बस प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप एक्चुअली में इस पिरामिड स्कीम में फंसते हो तो आपको लगता है कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हो, लेकिन रियलिटी में आप पिरामिड के बॉटम में होते हो। इसे अपलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है, और सिर्फ 0.1% लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं पिरामिड के, वो प्रॉफिट कमाते हैं, और बाकी 99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो और लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो एक्चुअली में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों, इंक्लूडिंग इंडिया में, पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, बैंड है, लेकिन एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली लीगल है। फर्क क्या है, एमएलएम में आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो, और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज्यादातर एमएलएम कंपनीज दिखाती हैं बाहर से कि हम प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद के हो या किसी और तरीके से हो। आप खुद ही सोचकर देखें दोस्तों, असल जिंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं, जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि खाने में वैल्यू है, आपका पेट भरता है उससे। आप अपने पैसे से सिनेमा की टिकट खरीदते हैं क्योंकि मूवी में एंटरटेनमेंट है और आपको एंटरटेनमेंट के फॉर्म में वैल्यू दिख रही है। लोग पैसा तभी स्पेंड करेंगे जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखेगी। और सेम विद अ कंपनी, एक कंपनी आपको जॉब पर तभी रखती है जब कंपनी को आप में वैल्यू दिखती है कि आपके पास ये स्किल्स हैं, या आपके पास ये नॉलेज है, या आप ये काम कर सकते हो। अब एक एमएलएम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल इंसान में क्या वैल्यू दिख रही है एक एमएलएम कंपनी को। उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। एक कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है जो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास पैसे बनेंगे उस इंसान से, एक वैल्यू ये है। और दूसरी वैल्यू ये है, अगर हम उसे बेवकूफ बनाएंगे तो हमारे लिए और बेवकूफ लोगों को ढूंढेगा जो और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम और पैसे कमा पाएंगे। तो क्या सोल्यूशन है इस पूरी चीज का? सोल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले तो आप ये समझो कि जिंदगी में इस लेवल के शॉर्टकट्स नहीं होते। थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं जिंदगी में, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं होते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, या फिर आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, जो आप लोगों को दे पाओ। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले अपने
अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप अपस्किल करो अपने आप को, ऐसी चीजें सीखो जिसमें वैल्यू है, कंपनीज को वैल्यू दिखती है, लोगों को वैल्यू दिखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि एमएलएम स्कीम्स किस तरीके से काम करती हैं। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और क्लियरली डिफरेंस समझते हैं क्या है एक एमएलएम कंपनी के बीच में और एक नॉर्मल कंपनी के बीच में या एक नॉर्मल जॉब में। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, कंपनी देखती है कि आपकी क्या एजुकेशन लेवल है, क्या स्किल्स हैं आपके अंदर, और कंपनी के लिए आप एक्चुअली में बेनिफिशियल होगे या नहीं होगे अगर वो आपको जॉब पर रखे। लेकिन एमएलएम कंपनी में क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीजों से, कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है, आपका कोई भी एजुकेशन लेवल हो, अनएजुकेटेड हो, आप कोई नौकरी करते हो नहीं करते हो, कोई नॉलेज हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई एमएलएम की कंपनी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है एज लॉन्ग एज उनके पास इतना पैसा है कि वो मेंबरशिप फीस दे पाए और या फिर स्टार्टर पैक खरीद पाए इन प्रोडक्ट्स का। दूसरा डिफरेंस, नॉर्मल कंपनी में एक फिक्स्ड सैलरी होती है या फिर काम के बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एमएलएम कंपनी में बस जितने लोगों को आप रिक्रूट करके लाओगे या जितने प्रोडक्ट्स बेचोगे उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं। एमएलएम कंपनी को कोई चिंता नहीं है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की, क्योंकि वो बस फोकस करते हैं कि कैसे और डिस्ट्रीब्यूटर्स कलेक्ट किए जाएं। एक नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करती है, ऐड देती है उसके लिए। इसी रीजन से दोस्तों एमएलएम कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अक्सर वो बहुत ही ओवर प्राइस्ड होते हैं, कई बार 2 से 3 गुना ओवर प्राइस्ड होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट्स से। तीसरा डिफरेंस, एक नॉर्मल कंपनी हो यो चाहिँ एकदम 100% ट्रु कुरा हो है। म पनि एकचोटि होइन, मलाई पनि यस्तै प्रपोजल नआएको होइन, मलाई धेरै ठाउँबाट आएको छ होइन। अनि एकचोटि चाहिँ प्रपोजल आयो होइन, प्रपोजल आइसकेपछि चाहिँ ल मैले हुन्छ भनेर चाहिँ होइन, अनि एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ सामानको लिस्ट पठायो कि होइन। सामानको लिस्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ एकदम के हर्बल टी अरे होइन, ग्रिन टी अनि यस्तो जुन चाहिँ हामीलाई मतलबै छैन कि डेली लाइफमा काम पनि छैन। अनि कुनै कुनै फेरि सरफहरू पनि थियो होइन, तर एकदम महँगो के। तपाईँले नर्मल सरफ टाइड कम्पनीको सरफ होइन 40 रुपियाँमा पाइरहनु भएछ, अनि उसको सरफ तपाईँले 160 170 हालेर किन किन्नुहुन्छ पैसा बढी दिएर। यो भनेको चाहिँ मार्जिन खाने, पैसा लुट्ने, सबै यही काम हो होइन। यो फर्म चाहिँ धेरै फरक फरक होला तर यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ लुट्ने नै हो साथीहरू। सो हेरौँ अझै। अपना मेजॉरिटी पैसा कमाती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचकर, लेकिन एक एमएलएम कंपनी अपना मेजॉरिटी पैसा कमाती है रिक्रूटर्स हायर करके, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट देने लग रहे हैं, वहां से मेजॉरिटी पैसा आता है। चौथा और सबसे खतरनाक डिफरेंस, एमएलएम कंपनीज में अक्सर लाइव इवेंट्स कराए जाते हैं जहां पर बहुत सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल टॉक दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर कोई एमएलएम के बारे में बुरा बोलता है, आप पर डाउट करता है, तो नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो। अक्सर ये होता है कि जो एमएलएम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं इसके, वो अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग पर वापस आते हैं दोस्तों, और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे यो पनि एकदम फ्याक्ट कुरा नै हो है। जस्तै होइन, तपाईँलाई कसैले भने होइन ल भाइ यो जोइन गर, ल मेरो जे नाता भए पनि होइन यो जोइन गर्नुहोस्, अथवा केही कुरा भने होइन, अनि तपाईँले उसलाई भन्नुहोस् यो फेक हो, फ्रड हो होइन, तपाईँले यस्तै खाले भिडियो पठाइदिनु। मैले ध्रुव राठीको भिडियो पनि पठाइदिन्छु है, कतिचोटि ध्रुव राठीको पठाइदिन्छु, नीतिश राजपुतको पठाइदिन्छु होइन। पठाइदिँदाखेरि पनि उनीहरूको मेन्टालिटी कस्तो भइसक्यो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नै मैले हेर्दिनँ, यस्तो कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो दिमागमा नेगेटिभ थट आउँछ भन्नेसम्म चाहिँ कुरा चाहिँ गरेको मान्छेहरू भेटाएको छु कि मैले। उनीहरूलाई यस्तरी डिजाइन गरिसके हुन्छ नि होइन, त्यो भन्दा एउटै कुरा भन्दा होइन, कसैलाई विश्वास नगर्नु, आफैमा विश्वास गर्नु। खास यो टेक्निक चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ एकदम स्पेसल, तपाईँ स्पेसल मान्छे हो र तपाईँप्रति चाहिँ अरू दुनियाँ छ भन्ने जस्तो टाइपको साइकोलोजी गराइदिन्छ कि। त्यही भएर तपाईँले यस्तो मान्छेहरूलाई भन्नुभयो भने, सम्झाउन खोज्नुभयो भने तपाईँलाई उल्टै पोपट बनाइदिन्छ यिनीहरूले। यो चाहिँ एकदम फ्याक्ट कुरा है। हेरौँ न चाहिँ आप इन एमएलएम कंपनीज को पहचान सकते हैं। हर बार इतना आसान नहीं होता इन्हें पहचानना, कई बार ये बड़े ही छुप छुप के तरीके से आपको फंसाते हैं अपने जाल में। पहली चीज ये है कि एमएलएम कंपनीज अक्सर आपको इंसेंटिव्स देती हैं कि आप और लोगों को रिक्रूट करें। नॉर्मल कंपनीज आपको इंसेंटिव देती है जब आप अच्छा काम करते हैं या कुछ ज्यादा सेल्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि और लोगों को रिक्रूट करो और पार्टिसिपेंट्स लाओ। दूसरी चीज, एमएलएम कंपनीज में अक्सर एक हायरार्की होती है, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं कि ये वाला गोल्ड लेवल का है, ये सिल्वर लेवल का है, और इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कोई ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, आपको अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि ये सब दिया जाता है ये देखकर कि आप कितने और लोगों को अपने नीचे रिक्रूट कर रहे हैं। तीसरी चीज, इन कंपनीज में आपको तभी कमीशन दिया जाता है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर दें, ये पे टू प्ले की रिक्वायरमेंट कह सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है दोस्तों कि एक एमएलएम कंपनीज में इतने लेवल्स होते हैं जिसकी फंक्शनली जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी एक आराम से एक रेफरल स्कीम रख सकती है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, और अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट किसी और दोस्त को या फैमिली मेंबर को रेकमेंड करते हो तो आपको कुछ % कमीशन मिल जाएगा उसका।
ये एक लेवल पर ही किया जाए तो काफी है। मतलब यहाँ पर इतने सारे अलग अलग लेवल बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये कहते हैं कि नहीं, आप एक को रेफर करो, वो किसी और को करेगा, वो किसी और को करेगा। ये जानबूझ के एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेन जो पैसा कमाया जा रहा है MLM कंपनी का, वो यहीं से ही कमाया जा रहा है। ये जो और लोग आकर जुड़ते जाते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट की फीस देते हैं, इनिशियल पैसा देते हैं आपकी कंपनी को। इन MLM कंपनीज के लिए टारगेट ग्रुप कौन होता है, किसे बकरा बनाया जाता है इन कंपनी? हो नि, यो कुरा पनि एकदम सही हो है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोल्ड अरे सिल्भर यो हुन्छ, यो प्रत्येक जुन नेपालमा तपाईँले जुनमा धेरै जसोमा गर्नुभएको छ नि होइन, त्यो हुन्छ कि। अब नयाँ अहिले भर्खर नयाँ इनोभेटिभ नयाँ तरिका ठग्ने ल्याएको छ भने त त्यो थाहा भएन होइन। तर मेरो पालामा चाहिँ थियो है, यो सिल्भर गोल्ड भन्ने हुन्छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले सिल्भर गोल्डमा पुग्ने भन्ने हुन्छ नि त एउटा मान्छेलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ यतिजना थप्नु पऱ्यो, यतिजना हुनु पऱ्यो भन्ने त्यो गरेर चाहिँ त्यसरी झन् अलि बढी पुस गर्छ कि यहाँ यिनीहरूले चाहिँ। इसका ये कंपनीज दोस्तों टारगेट करती हैं जनरली अनएम्प्लॉयड लोगों को, हाउसवाइफ्स को, जो घर पे काम करती हैं औरतें, और बाकी कोई भी जो वल्नरेबल लोगों की कैटेगरी में आता है। इन्हें अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करी जाती हैं, बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम ऐसा कर लोगे, इतने पैसे कमा लोगे, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, एक्सपेंसिव हॉलीडेज के सपने दिखाए जाते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लेम करते हैं कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इनकी कंपनी को ज्वाइन करके, लेकिन रियलिटी में इनकी पूरी कंपनी क्या है, इसकी टोपी उसके सर, ये स्कीम चल रही हो। अगर आप इंटरव्यू देखोगे दोस्तों उन लोगों के जो स्कीम का शिकार बने, तो आपको कहानियां सुनने को मिलेंगी कि कैसे क्रेडिट कार्ड पर लोगों ने अपनी लिमिट रीच कर दी, लोगों ने लोन लिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर वो लोन वापस नहीं चुका पाए, लोगों के घर खत्म हो गए, बैंकरप्सीज देखने को मिली। कसिनो में पैसे जीतने के इससे ज्यादा चांस है आपके एज कंपेयर टू एक MLM स्कीम में इन्वेस्ट करने के। हर्बालाइफ, ट्रूनेट, ये कुछ पॉपुलर MLM कंपनीज के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। इनमें से कई कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लग रही हैं यही MLM स्कीम्स के द्वारा। एक सवाल शायद आपके मन में यहां पर आएगा कि क्या ये सारी कंपनीज जो MLM को इस्तेमाल करने लग रही हैं, सब की सब स्कैम है, सब फ्रॉड है? और इसके जवाब में मैं दोस्तों कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारी फ्रॉड है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कंपनीज के जो ठीक ठाक काम करने लग रही हैं, हर बारी स्कैम नहीं करती हैं लोग। अझै होइन, यो नेपालमा भन्दा पनि अझै बढी चाहिँ इन्डियामै छ कि होइन। इन्डिया झन् भास्ट छ होइन। तर पछिल्लो केही वर्षमा चाहिँ यो साउथ एसियन कन्ट्रीमा पनि बबालै प्रकोप छाइरहेको छ यसका। त्यो हुन्छ नि, त्यो यति जित्नुभयो चिट्टा, त्यो पनि इन्डियाबाटै आएको फेरि। कई ऐसी MLM कंपनीज हैं जो MLM का जरूर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसे बेचने लग रही हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं, लोग यूज करते हैं, और कुछ लोग बस उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता। एक एग्जांपल है टप्परवेयर। टप्परवेयर के जो प्लास्टिक के बॉक्सेज हैं हर किसी के घर में होते हैं, ये MLM स्कीम का ही इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। लेकिन मैं इसे यहाँ पर फ्रॉड इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर हर कंज्यूमर एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है। और दूसरा क्रिटिकल डिफरेंस ये है कि जो अच्छी MLM कंपनीज है वो आपको हमेशा मजबूर नहीं करेंगी कि आपको ये कुछ % पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा कमीशन लेने के लिए। वो कहेंगे कि हमेशा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रिक्रूट कर रहे हो लोगों को तो आप कमीशन हमेशा ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं। एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर दोस्तों कि नॉर्मल कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं, जो फ्रॉड नहीं है, वो MLM टेक्निक का क्यों नहीं इस्तेमाल करती अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए? और ये चीज अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको इसका जवाब समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, सर्विस देने लग रही है, वो प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअली में अच्छी है, तो क्या जरूरत पड़ी आपको इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करने की? अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा है तो लोग उसे वैसे ही खरीदेंगे। इसी रीजन से कहता हूं मैं दोस्तों, ज्यादातर MLM कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बकवास होते हैं, ओवर प्राइस। अगर वो प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में बेचने चलेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला, वो कंपनीज लॉस में चली जाएंगी। यही रीजन है कि वो कंपनीज MLM टेक्निक का इस्तेमाल करने लग रही है अपने ओवर प्राइस बेकार प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एक नॉर्मल कंपनी का एम होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने लॉसेस को कम करना। अगर एक नॉर्मल कंपनी MLM स्कीम का इस्तेमाल करने लग गई तो उसे अपने प्रॉफिट्स को और स्प्लिट करना पड़ जाएगा अलग अलग लेवल्स पर। तो कंपनी क्यों करना चाहेगी? वो सिर्फ एक लेवल रखेगी, एक लेवल की मतलब जो भी मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है अगर वो किसी और को रेफर करेगा तो उसे एक % कमीशन मिल जाएगा, बात खत्म। यहां पर अलग अलग मल्टीपल लेवल्स रखने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं कि एक अच्छी कंपनी के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लग रही है उसके लिए बेनिफिशियल होगा MLM स्कीम का इस्तेमाल करना। मैं एक ही एग्जांपल सोच सकता हूं इसका कि एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा हो जो आपको दोस्तों में, फैमिलीज में लोग ज्यादा इस्तेमाल करें, जो उन्हें रेकमेंड कर सकें, जो एक से दूसरे को रेकमेंड करके आप बेसिकली नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड करो। लेकिन मैंने कहा बहुत बहुत रेयर केसेस है जहां पर ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको MLM की पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ताकि वो भी बच सकें इस MLM के जाल से। सो हैन, दैट वाज इट हैन। भिडियो एकदम बबाल इन्फर्मेटिभ थियो हैन। पुरैकै भित्रै खोदलेर छिलेर भन्छ नि, पुरै के निकाले भन्छ नि नेपालीमा, हो त्यस्तै चाहिँ दामी भिडियो बनाए। ऊ चाहिँ एकदम बबालै हो कि युट्युबर चाहिँ हैन। एकदम राम्ररी मैले चाहिँ कति भयो होला 4-5 वर्ष भयो होला उसको भिडियो हेर्नु थालेको हैन। एकदम दामी छ, चेकआउट, म लिङ्क यो भिडियोको पनि
लिङ्क तल राखिदिनेछु। सो साथीहरू कस्तो लाग्यो आजको रियाक्सन, अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि दिन, सधैँ एन्टरटेनमेन्ट मात्रै कति भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएँ मैले होइन। तपाईँहरूलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ खाले भिडियोहरू पनि मनपर्छ भने चाहिँ कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, चाहियो भनेर म चाहिँ यस्तो खालेमा पनि अझै रियाक्ट गर्छु। त्यसैको साथ अब पनि फेरि कस्तो खाले कुराहरू चाहिएको छ, के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ होइन, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। त्यो भनिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकाउन चाहन्छु होइन। सबैजनालाई थ्याङ्क यू। 100 मिलियन रियाक्ट्सलाई अब छिटै चाहिँ अलि धेरै रियाक्ट्स गराउनु पऱ्यो कि, सब्सक्राइबर पनि बढाउनु पऱ्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच है।